हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवा ब्लॉग्स में। आज मिल रही हूँ आपसे एक अलग दिन। मीन्स आज है सावन का पहला दिन। तो सबसे पहले सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब हरी हरी चूड़ियाँ पहनिए, हरे हरे कपड़े पहनिए, हरे हरे मौसम को खूब देखिए। मैं तो डेली सुबह उठ के देखती हूँ, आप भी देखिए अगर आपके इधर हाँ हरा हरा कुछ खेत पात है तो। फ़िलहाल तो सबसे पहले उठी थी और गेट खोल के जो है सबसे पहले जो हमारे सामने बरगद बाबा हैं उनको प्रणाम करती हूँ अपने पूजा वाले घर पे। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे उतर के टहलती हूँ। उसके बाद में आगे का सारा ही काम रहता। अंधेरा बहुत था, फिर मैंने लाइट जलाई। थोड़े बाल भी लेटती हूँ तो उलझ जाते हैं, तो उसको मैंने बना लिया जूड़ा। उसके बाद सबसे पहले मैं आई हूँ दूध वगैरह फ्रिज में बढ़ाने, क्योंकि रात में गर्म होता है। तो रात में अगर मैं 3 बजे या 2 बजे जितने टाइम में मेरी आंखें खुलती भगोना ठंडा होता है तो मैं फ्रिज में बढ़ा देती हूँ। अगर नहीं होता तो फिर ऐसे छोड़ देती हूँ। मॉर्निंग में इसको फ्रिज में सबसे पहले बढ़ाती हूँ। बहुत ही अंधेरा था। नीचे जब उतरती हूँ ना तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही नीचे टहल रही थी अंधेरे में ही, तो पता नहीं क्या था, मतलब कुछ ध्यान नहीं हुआ मुझे कि मैं देख नहीं पाई। एक ही झटके में एकदम भग के गया। पता नहीं गिरगिट था कि कोई छिपकली थी, मैं डर गई। इसीलिए डबल लाइट जला के जब मैं जाती हूँ नीचे टहलने के लिए तो पहले सोचा कि हल्की सी झाड़ू यहाँ मार देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे टहलने के लिए। फिर जो है यहाँ झाड़ू लगाऊँगी, जीने से उतरते हुए झाड़ू लगाते हुए नीचे लूँगी टहल। उसके बाद में अपने आगे का काम जो होगा वो स्टार्ट करूँगी। सुबह जल्दी उठ जाओ तो इतने आराम से सारे ही काम हो जाते हैं टाइम पे। और आज तो जैसे एक मन में अलग ही खुशी है, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है तो भोले बाबा पे बेलपत्र वगैरह भी चढ़नी है। तो जितनी रेगुलर पूजा होती है उसमें 5 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। फ़िलहाल तो डेली मेरी वैसे ही पूजा होती है जैसे मैं डेली करती हूँ फ़िलहाल तो। और लेकिन 5 मिनट बस वही बेलपत्र को चढ़ाने में और थोड़ी सी एक्स्ट्रा पूजा अभिषेक वगैरह करने में भोले बाबा का जाता है, बाकी कुछ नहीं। फ़िलहाल तो मैं विशेष इतना नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा विशेष करने के चक्कर में हो ना, एक दिन हो पाता फिर दूसरे दिन नहीं हो पाता। तो यही रहता है, जितना सिंपल सा कर पाती हूँ उतना ही कर लेती हूँ। जैसे 1 लोटा जल लिया, उसमें चावल थोड़े से डाल दिए और मीठा कुछ डाल के गंगा जल डाल के भोले बाबा का अभिषेक कर दिया। उसके बाद बेलपत्री 5 या 7 जो भी होती हैं उतनी चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फूल तो मेरे घर पे ही सारे लगे हुए हैं तो फूलों की चिंता नहीं रहती। और जो है अकौड़े के फूल धतूरे के आसपास मेरे यहाँ घर के आसपास काफ़ी सारे होते हैं, तो अंश के डैडी जब आते हैं तो उनसे तुड़वा लेती हूँ, एक आधे रख लेती हूँ। मंदिर में नहीं जा पाती हूँ, हालांकि मेरे घर के पड़ोस में ही मंदिर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ज़्यादा तो मतलब 30-40 कदम दूरी पे है, लेकिन वही है कि इतना नहीं हो पाता है, एक दिन मंदिर जाओ एक दिन ना जाओ ना। इसीलिए यहाँ पे मैंने भोले बाबा रख रखे हैं अपने घर पे, तो फिर वहीं पे आके जो डेली जल देती हूँ वहीं पे अपनी पूजा आराधना जो भी होती श्रद्धा से करवाती हूँ वो कर देती हूँ। इधर जो है टहल रही थी, कभी कभी ना मैं थोड़ा सा हल्का हल्का जैसे वॉक करते हैं, मतलब तेज़ तेज़ से वो करती हूँ हल्का हल्का। कभी कभी दौड़ लगाते हैं लोग ना, तो बहुत स्लो मोशन, बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ती, हल्का हल्का ऐसे करके कभी कभी जो है दौड़ लेती हूँ। इधर नींबू काफ़ी सारे पड़े हुए थे तो मैं उठा के ले आई और फिर आ गई मैं नहा के। ऐसे अभी मैंने पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाया, सीधे नहा के आ गई। अंश के हैं चाचा आज घर पे, तो उनको भी जाना है, निकलेंगे वो, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं आई, पानी चढ़ाया है अपना और जो है पीऊँगी अभी। उसके बाद में रात में ही मैंने आलू वगैरह सारे ही कट कर
करके रख दिए थे। पहले तो मैं आज सब्ज़ी बनाने वाली थी भिंडी की, लेकिन फिर मैंने सोचा वो जाएंगे तो 3 घंटे रास्ते में लगेंगे, भिंडी टिफ़िन में उनके दो तो ठीक नहीं लग रहा है। इसी वजह से मैंने चुकंदर की पूड़ी और सिंपल से जीरा आलू की सब्ज़ी बनाई। इसमें जो है ना, इसमें लड्डू गोपाल का भोग भी लग जाएगा और जो है इनके दोनों लोगों के टिफ़िन के लिए हो जाएंगे, अंश के चाचा के लिए और जो है अंश के लिए भी। तो सबसे पहले जो है सब्ज़ी में छौंक लगा दिया, उसको उधर छोड़ दिया। उसके बाद इधर हाथों में हाथ आटा गूँथने बैठ गए। इसमें हींग, अजवाइन और जो है थोड़ा मसाले वाले नमक डाल दिया। उसके बाद में जो है इसमें चुकंदर जो पीस के रखा था, चुकंदर, हरी मिर्च इसमें सिर्फ आज पीसी है, बाकी एक टमाटर, बाकी कुछ नहीं पीसा था इसमें। इतना पीस के हल्का सा डाल के गूँथ लूँगी, डो बना लूँगी अच्छा सा। उसके बाद में इसकी अच्छी से गरम गरम पूड़ियाँ निकाल दूँगी। जब सुबह उठो जल्दी से हर एक काम अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। और हाँ, सुबह ना घड़ी बहुत तेज़ भागती है, आप कितने टाइम कितना काम कर लोगी पता भी नहीं चलता है। इसीलिए अगर आप रुक गए थोड़ी देर के लिए भी तो फिर वही होगा ना, 10-5 मिनट अगर एक्स्ट्रा आप बैठ गए बेफालतू में, मतलब मीन्स ये कहने का ये नहीं कि आप बैठो ही ना। बैठती हूँ मैं, अपने आप को भी सुबह टाइम देती हूँ, करीब करीब आधा से 1 घंटा मेरा झाड़ू पोछा और मुझे टहलने में इतना लगता है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी सुबह कर ली। आपने देखा होगा, शायद ध्यान दिया होगा, घड़ी में मेरे 4 बजा था तब मैं उठी थी। उसके बाद 5 बजे मैं नहा के आई थी। तो इतना देर मुझे लगा है सिर्फ ऊपर झाड़ू पोछा करने में, नीचे मतलब पोछा नहीं झाड़ू लगाने में, और नीचे गार्डन में थोड़ा सा टहलने में, एक्सरसाइज करने में। 1 घंटा मैंने प्रॉपर अपने आप को दिया, बाकी कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं सिंपल आ गई थी ऊपर लंच बॉक्स बनाने के लिए। जैसा कि शाम को तैयारी थोड़ी बहुत रहती है टिफ़िन की, तो इतना हेडेक नहीं रहती है। और हालांकि अगर सुबह भी मुझे सब्ज़ी वगैरह काटनी पड़ती तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट उधर भी जाते हैं आलू वगैरह काटने में, या भिंडी काटो कुछ भी, तो फिर ये 10 मिनट मेरे इधर के शाम में ऐड हो गए थे, शाम वाले काम में। तो फिर ये आराम हो गई थी मेरी, अच्छे से कलर गई थी सब्ज़ी। अब बजा था समझ लीजिए 6 के लमसम हो गया था। उसके बाद में अंश उठ गया था, अंश गया अपने नहाने वहाने जो भी इसको करना है। उसके बाद में मैंने इधर सारा ही टिफ़िन वगैरह बना के रख दिया दोनों लोगों के लिए, चाचा के लिए इसके, और नाश्ता भी हो गया था इसमें, आलू भी बन गए थे। घर में नाश्ता जो करेगा उसके लिए भी हो गए, सारे ही बन गए थे, यानी एक हेडेक मेरी दूर। अगर मैं खाना लेट में बनाऊंगी तो इतना बन गया है कि अगर किसी को जल्दी जाना होगा तो फिर हेडेक नहीं रहेगी, अपना अपना नाश्ता पानी करके सारे ही लोग निकल जाएंगे। फिर इसकी रात में ड्रेस धुल के टांगी थी क्योंकि पसीने की बदबू आती, हालांकि गंदे नहीं होते लेकिन बच्चे खेलते पसीने की बदबू आती, तो मैं डेली ही ड्रेस को धुल देती हूँ, धुल के पंखे में सुखा देती हूँ और उसके बाद सुबह में इसको प्रेस करके इसको दे देती हूँ, पहन लेता है। तो फिर कभी कभार ये होता है कि आता है तुरंत ही धूप में डाल देती हूँ धुल के, तो फिर ये रहता है कि रात में ही प्रेस करके लगा देती हूँ, और नहीं होता है तो सुबह प्रेस कर देती हूँ। 5 से 7 मिनट ड्रेस को प्रेस करने में लगे। उसके बाद में अब मैं आगे का काम करूँ क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। अंश जाएगा लमसम 7 बजने में, जब 10 मिनट कम होते हैं तब वो निकलता है स्कूल के लिए। तब तक कि मैं एक्स्ट्रा अपना काम करूँगी, जब तक कि वो अपना फ्रेश होगा, कपड़े वपड़े पहनेगा, नाश्ता वास्ता उसको दे दूँगी। फिर मैंने इधर जो है प्रेस करके कपड़े रख दिए। उसके बाद आ गई थी धुलाई करने, क्योंकि सावन है, आज पहला दिन है, तो फिर मैंने धुलाई सोची कर लो। वैसे इतनी बरसात में किच किच इतना ज़्यादा, मतलब पूरे घर में ना चिपचिपापन एक लगा रहता है ना, वो बड़ा अजीब लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, फ़िनाइल से पोछा लगाती हूँ, डिटॉल से, फ़िनाइल की मुझे स्मेल बहुत ख़राब लगती। उसके बाद जो है धूप जब होती है तो मैं सारे खिड़की दरवाजे अपने घर के खोल देती हूँ, ताकि जो सीलन से बदबू होती है ना वो थोड़ी निकल जाए बाहर। इसी वजह से जो, वैसे तो मेरे घर का वेंटिलेशन अच्छा है काफ़ी, तो सारी चीज़ें विंडो खिड़की वो जो गेट वेट होते हैं खुल जाते हैं, तो इतना ज़्यादा सीलन से बदबू नहीं आती है। इधर धुलाई कर दे रही हूँ नीचे जीने वगैरह की, इसमें चढ़ो ना चप्पलों से धूल मिट्टी आया करती है ना। इतना काम इसलिए संभव हो जाता है क्योंकि मैं जब सुबह जल्दी उठ पाती हूँ तभी इतना काम संभव हो पाता है, अदरवाइज कुछ ना हो पाए। केवल लंच बन पाए, बच्चा स्कूल जाए, उसके बाद थोड़ी सी पूजा पाठ मैं इतना कर पाती हूँ। और बीच बीच में मुझे छोटे वाले बेटे को भी देखना होता है,
तो 5 से 10 मिनट इन कामों के बीच में उसके साथ भी चले जाते हैं। इधर जो जीने की धुलाई अच्छे से करके पावदान को धुल के नल पे टांग दिया है। जब तक वो निचोड़ जाएगा तब तक की आगे की मेरी धुलाई हो जाएगी। जीने में अच्छी खासी काई लग गई है, क्योंकि बरसात आजकल डेली ही थोड़ी थोड़ी होती रहती, तो उससे जो है जीने में अच्छी खासी काई लगी है। इसको भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि कोई उतरे चढ़े तो उसमें फिसलने का डर रहता है ना, इसी वजह से सफाई तो करनी होती है। साथ ही साथ पेड़ों पौधों को हल्का हल्का पानी दिया, क्योंकि पानी डेली ही बरसात होती है आजकल, तो बहुत ही हल्का जो है गमले वगैरह में पानी दो, वरना इतनी आवश्यकता नहीं होती है। जो है सुबह कभी कभी ना कुछ होता है कि सुबह में जल्दी कैसे उठें। सुबह में जैसे जब आप उठते हो ना, 4 बजे उठो या कितने टाइम भी आपकी आंखें खुली, फ़िलहाल तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 4 बजे पहले ही होता है। फ़िलहाल मैं उठती हूँ, उसके बाद में सीधे जो है भगवान जी को प्रणाम करके अपने कामों में लग जाती हूँ। अगर मैं बिस्तर पे बैठ गई तो आलस सबके अंदर होता है, गर्मी सबको लगती है, थकान सबको होती है। ऐसा नहीं कि मुझको ही होती है कि आपको ही खाली होती है, ऐसा नहीं है। बस उसको आलस को जो है भगाना पड़ता है। आलस सबके अंदर होता है, थोड़ा थोड़ा सबके अंदर, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर है आपके अंदर नहीं होगा। सुबह में उठ के अगर आप बिस्तर पे आपने 10 मिनट तक दे दिए या 5 मिनट दे दिए, तो फिर वो आलस आपके ऊपर हावी होता चला जाएगा। आलस ऐसे आता है जैसे आप बिस्तर पे बैठे हो, आपकी आंखें खुली, आपने हिम्मत बांध के उठ के बैठ तो गए, लेकिन आप बैठे हो उसमें पता नहीं क्या सोच रहे हो। उसके आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को प्रणाम करो, धरती माता को, उसके बाद में सीधे अपने जाओ, फेस वॉश करो, ब्रश करो, बहुत ज़्यादा है कुछ पानी या नहीं पी लो, उससे जो है थोड़ा चलते रहो, बैठो नहीं। अगर बैठोगे तो आलस आपके ऊपर हावी होगा। इतना सारा काम करने में जो है मुझे इतना टाइम हो गया था, जो है 6:30, या अभी आपने वॉच में देखा होगा, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा। फ़िलहाल तो मैं नीचे की सारी साफ़ सफाई करके आ गई थी। उसके बाद टिफ़िन पैक किया भैया का। उसके बाद में ये चुकंदर वाली पूड़ी के साथ इसको चाय अच्छी लगती है, तो मैंने दूध में ही हल्की सी पत्ती लगा के इसको दे दी थी, पी लेगा चाय वगैरह। फिर ये चला गया था स्कूल, अपना जो भी था सारा काम मैंने किया, अपना जो है बर्तन वगैरह धुले, उसके बाद में पोछा वगैरह लगाया। फिर मैंने ये दही जमाती हूँ उस बर्तन में, मिट्टी वाले, इसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। अगर इसको धूप में नहीं सुखाओगी, धुलोगी, धुल के, तो फिर इसमें अजीब सी स्मेल आती है। मैंने साथ ही साथ मिर्ची का डिब्बा, जो सूखे वाली मिर्च होती हैं उनका डिब्बा, अचार का डिब्बा यहीं पे रख दिया। साथ यहीं पे मैं अपने बर्तन धोने वाली साबुन जो होती है, जूना वगैरह, वो भी रख देती हूँ। अच्छी खासी धूप आती है। और जो मॉफ वाला पोछा है वो भी यहीं पे साइड में लगा के सारा ही कुछ रख देती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी खासी आती, धूप सारे ही बर्तन और अचार में लग जाती है। उसके बाद जैसे ही जाती है उसके बाद मैं अंदर उठा के रख लेती हूँ। यहाँ पे मैं भैया को भी नहला के ले आई थी, और लमसम बज गया था इतना सारा काम करके 8:15 मुझको। 8:15 बजे मैं नहा के आ गई थी, हेयर वॉश भी किए थे, फ्राइडे था। उसके बाद में मैंने भैया की चोटी वोटी ऐसी बनाई, लेकिन वो बनवा नहीं रहा था। मैंने इनसे कहा थोड़ा बैठ जाओ इसके पास, इसको खिला लो, मैं तब तक की अपने मतलब थोड़ा सा तैयारी करके पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो ये बैठे थे, जूसर वाला जो जूस का होता है जूसर, वही ये खेल रहा था। उसके बाद मैं अब जो सीधे पूजा की तैयारी करूँगी। थोड़ी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लाल चंदन, पीला चंदन, उसके बाद दिया बाती, धूप बत्ती, उसके बाद थोड़े से चावल और चीनी, इतना रख के, बेलपत्र रख के नीचे पहले मैं पूजा करूँगी। यहाँ पे गमले में अच्छी खासी बरसात की वजह से काई बहुत ज़्यादा लग गई। मैंने यहीं पे भोले बाबा को विराजमान करके रखा शुरू से, जब से इसमें घर में आई हूँ तब से यहीं पे ये रखे हुए हैं। तो यहीं पे दिया बाती इसी गमले में करती हूँ। सारे ही सीमेंट के गमले टूटे हैं मेरे, लेकिन आज 4 साल होने जा रहा है। एक समी का जो है सीमेंट वाला गमला, वो भी नहीं टूटा, ना तो ये जिसमें भोले बाबा विराजमान है ये भी नहीं टूटा। तो फिर अब बाकी मेरे इसके साथ के सारे ही गमले टूट गए थे, तो उनको चेंज भी कर दिया था। इधर जो है नीचे की पूजा पाठ की, उसके बाद जो ऊपर आ गई अपने मंदिर में, यहाँ पूजा पाठ करी। इसके बाद सीधे अब जो है अपना चाय नाश्ता, भैया को देखना, उसको कुछ खिलाना, यही सारा काम रहेगा। बस यही रही आज के आपके साथ दिनचर्या। मिलूंगी अगले ब्लॉग में आपको एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूंगा अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप इतना अपना प्यारा सपोर्ट बना रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।